मेरी आवाज आ रही है क्या? आदाब आदाब प्रणब भाई जी, आ रही है प्रणब भाई। अच्छा। अच्छा, एक एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो ये सब बताते हैं, आपका सोर्स क्या है? सोर्स तो आपके सामने ही है। सोर्स बताया हो ना नहीं, भाई, आपकी किताब नहीं, से ही बता रहा हूँ ना सोर्सेस। नहीं, नहीं, स्वयं किताब स्वयं में। ईश्वर स्वयं ईश्वर का ज्ञान है जी। ये नहीं, पुराणाज नहीं, वेदाज स्वयं ईश्वर का ज्ञान है। जी नहीं, नहीं, एक मिनट। जब एक्स मुस्लिम बताते हैं तो क्लियरली बताते हैं कि हम कुरान.com से बता रहे हैं, सुन्ना.com से बता रहे हैं। तो हम्म आप हम्म आप ये रेफरेंस कहाँ से निकाल रहे हैं? आप तो हम कम से कम भगवान हाँ, डॉट इतने कॉम हम ऑनेस्ट। ये किताब हम से भगवान डॉट ठीक हाँ ठीक है। मैं भगवान जवाब डॉट देता हूँ आपको भाई। ये जो है ना, हाँ, इसमें लिखे हुआ है, देखिए। द संस्कृत टेक्स्ट अनकोडेड ट्रांसलिटरेशन एंड इंग्लिश ट्रांसलेटेड बाय गंगानाथ झा। तो ये आपकी किताब है, आपके जो स्कॉलर ने किताब लिखी है वहां का रेफरेंस है। नहीं तो आप कोई पोर्टल से क्यों नहीं निकाल गंगानाथ रहे? झा। जो नहीं, नहीं, जो आपके जो व्यूवर्स है उसको रीचेक कर सकते हैं ना कि आप कुछ। हाँ, आप एक रीचेक रीचेक इजीली कर सकते हैं। रीचेक देखिए भाई, इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मनुस्मृति चैप्टर 8 वर्स नंबर 272 है, आप गूगल में या टाइप करिए, आपको मिल आप जाएगा, इजीली पोर्टल मिलेगा। नहीं, पोर्टल का नाम बताइए ना, आप किस पोर्टल से आप ये सब निकाल रहे हैं? पोर्टल बताइए ना। कोई भी एक पोर्टल कम से, से कोई भी पोर्टल देख लीजिए, आपको जो पसंद है पोर्टल, वो पोर्टल खोल लीजिए, मिल जाएगा आपको। अच्छा, ठीक है। तो आप मनुस्मृति के बारे में आप बोल रहे हैं ना, मनुस्मृति का चैप्टर नंबर 12 श्लोक नंबर 106 खोलिए। नहीं, आप बताइए ना, इसके ऊपर बात कर लीजिए पहले। जो मैंने खोल के बताया आपको, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? मनुस्मृति अभी चैप्टर 8 वर्स नंबर 272 में क्या प्रॉब्लम है? आप अभी बोले ना, हम तो ओपन है बहुत, ओपन ओपन माइंडेड हाँ, है। तो ये और ओपन आप माइंडेड है अभी ना भाई। हम तो ये बोल रहे हैं कि आप मैं आपको ये रेफरेंस ऑलरेडी बता दिया है ना मेरे भाई प्रणब भाई। नहीं, आप ये तो रेफरेंस अभी खोलकर आप मुझे बताइए कि ये क्या गलत है, ये क्या सही है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप चैप्टर नंबर 12 फिर श्लोक नंबर 106 खोलिए ना। इसके बाद जाएंगे वहां पर, पहले ये तो कंप्लीट कर लीजिए, वो भी खोल लेंगे। अभी आपको मेरे से सुनना कि अगर वैसा है तो फिर कोई बात नहीं हो सकती। आप चैप्टर नंबर नहीं 12 हो श्लोक नहीं, नंबर 106 खोलिए। हाँ, नहीं हो सकती है ना भाई। प्रॉब्लम यही है, आप एक वर्ड बताएंगे। मैं ऑलरेडी, आपने मुझसे एक सवाल किया था कि भाई आप ये रेफरेंसेस कहाँ से पिक करते हैं। मैंने आपको रेफरेंस भी बताया है और ऑथर का नाम भी बताया है कि भाई ये यहाँ से आया है, और ये एक रेफरेंस नंबर भी दिया हूँ। इसमें क्या आपको गलत लगता है वो बताइए। इसके बाद हम पोर्टल का आपके नाम टॉपिक बताइए। पर जाएंगे नहीं, फिर। आप नहीं, पोर्टल का नाम बताइए ना, कम से कम एक्स मुस्लिम में कोई तो भी इतनी पोर्टल, ऑनेस्टी। नहीं, कोई एक्स भी मुस्लिम पोर्टल, में तो ये इतनी। किताब बता रहा हूँ मैं, पोर्टल नहीं है, पोर्टल नहीं है, किताब बता रहा हूँ मैं आपको, पोर्टल नहीं है, किताब नहीं, बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब मैं कि एक आप। मिनट एक मिनट प्रणान हाँ, भाई, मैंने एक दफा एक वेबसाइट का लिंक शेयर किया जहां से मैं वेदास ऑनलाइन पढ़ रहा था और उसका पूरा डिटेल थी। तो आपके एक दोस्त ने पता क्या कहा, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, ये फर्जी है, फर्जी फर्जी। नहीं, तो जब नहीं, तो आपने हम एंड पे आपको। फर्जी, आपने सोर्स को फर्जी कहना होता है तो उस फर्जी की मर्जी। बस क्या करें आप, आपको नहीं, बुक का नाम दे दिया, चैप्टर दे दिया, वर्स नंबर दे दी, और कितना बताएं आपको, पढ़ के भी सुनाते हैं भाई मेरे, और क्या करें प्रणब अच्छा, भाई। ऑथर का नाम अब भी, आप ऑथर का नाम तक दे दिया ऑथर। अच्छा, मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो खोलिए ना, चैप्टर नंबर 12 श्लोक नंबर 106। नहीं, अगर आप आपके पास आप नहीं तो बता मैं दीजिए क्या है। आप अच्छा, बता हाँ, दीजिए, आप बता अब दीजिए क्या लिखा है। मैं बताऊँ। देखिए, पहले तो इससे पहले भी मैंने बताया था कि मनुस्मृति को हम्म मनुस्मृति को कैंसिल किया जा सकता है कि वो वेद से सुपीरियर नहीं है। उसकी मनुस्मृति की कोई ठीक है। हिंदू धर्म में वो बहुत ही लोअर लोअर लेवल का ही है, और वो बहुत बाद में बना है। और हम्म मनुस्मृति भी 50 हम्म तरीके का उसका वेरिएशन है। अच्छा, जो मैं अभी बता रहा हम्म, हूँ चैप्टर, उसमें लिखा हुआ आज ठीक है। आज मैं धर्म। इसके ऊपर ठीक है, मैं आपको इसके ऊपर एक सवाल करता हूँ। आप बोल रहे हैं कि मनुस्मृति बहुत बाद में लिखा गया है, वेद पहले लिखे गए हैं। तो ऐसा अगर देखा गया तो रामायण, महाभारत, पुराना, इसको भी रिजेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये वेद के बाद आए हैं। और गीता भी। बात जबरदस्त पॉइंट। राइट। सुनिए, मनुस्मृति खुद अपने आप आप को गीता कैंसिल करता गीता है। नहीं करता है ना भाई, क्यों करेंगे? मनुस्मृति कहाँ लिखा है कि क्यों कैंसिल करेंगे? सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि मनुस्मृति आपको पढ़ना चाहिए, महाभारत, वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना आप चाहिए, उपनिषद पढ़ना चाहिए। आपके स्कॉलर्स बता रहे हैं। आप चैप्टर नंबर 12 श्लोक नंबर 106 खोलिए, आप एक्सपोज हो जाएंगे। पढ़िए। अच्छा, मैं मैं आप पढ़ मैं के बताइए मैं क्या पढ़ लिखा है। हाँ, हाँ, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें लिखा है चैप्टर नंबर आर्ष 12, चैप्टर नंबर 12 श्लोक नंबर 106। 106, ठीक है, आप पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधिनम यस्त्र किरणम अनुसंधत्ते स धर्म वेद
नेत्रम, मतलब कि जो हम्म, जो आपका शास्त्रार्थ का जो ये है वो वेद रहेगा, वेद सुपीरियर है, ये खुद इसमें लिखा हुआ है कि और आपको नो प्रॉब्लम। इस अनुसंधान करना है, आपको रीजनिंग के साथ हाँ, करना है, तर्क के बात आधार नो पे करना है। प्रॉब्लम, नो बात कर प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम इस। जी आमिर भाई बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये देखिए रेफरेंस ऐसे दिया इन्होंने कि जहां से मनुस्मृति जो है वो नलिफाई हो जाएगी उसमें अच्छा मेरी बात सुने प्राणव भाई, आपको ये लगता है कि हम मनुस्मृति को वेदा से सुपीरियर कहते हैं? आपको ये लगता है? कौन पागल ये नहीं, समझता होगा? हाँ, एक बच्चे को भी पता है कि मनुस्मृति से ज्यादा सुपीरियर वेदास हैं, मगर अच्छा बात इस मैं वक्त ये हो रही है कि मनुस्मृति को माइनस करने की बात हो रही है। आपके बड़े बड़े ऋषि कहते हैं मनुस्मृति को इंप्लीमेंट करवाओ, हिंदुस्तान का कानून बनाओ, हिंदू राष्ट्र का कानून मनुस्मृति होगा, आप कहते हैं उसको नलिफाई कर दो। वहां पर भी सबसे जो बात हो रही है, यहां पर भी जो बात हो रही है मनुस्मृति चैप्टर 12 वर्स 106 में, उसमें यह हो रहा है कि एक इंसान को बुद्धि दी गई है, वो वैदिक टीचिंग्स के ऊपर एनालिसिस करता है रिगार्डिंग धर्मा, ही अलोन एंड नो क्या अदर अंडरस्टैंड धर्मा, उसकी सोच समझ के मुताबिक वो धर्मा को समझता है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, हाँ, इसमें कोई और कोई बात इसमें नहीं। प्रॉब्लम नहीं है। इसमें शब्द लिखा हुआ अनुसंधते, मतलब आपको अपना हाँ रीजनिंग का यूज करना है, लॉजिक यूज करना है, कुछ भी हाँ चीज ठीक है। मान नहीं लेना, आपको अपना नो नो नो, अपन हाँ, आपको दूसरी वर्ष में बताता हूँ आपको, ठीक है। नहीं, ये आप इस समझ में आया कि नहीं आपको? ये समझ हाँ, आ आ गया गया। ये यहाँ पर देखिए मनुस्मृति को माइनस करना है नहीं लिखा है, यहाँ पर वेदा को सुपीरियर बता रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, सारे हिंदू हम भी मानते हैं कि वेदास मनुस्मृति से सुपीरियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो बोल रहे हैं कि मनुस्मृति अपने आप को माइनस करता है या फिर निकाल देता है, रिजेक्ट करता है, ये नहीं मेंशन है। और अभी एक बात जो आप बोल रहे हैं कि जो अपनी मन की बुद्धि से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, लॉजिक से जो भी अगर करना चाहता है वो कर सकता है, मनुस्मृति परमिशन देता है, तो वो नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर 4 वर्स नंबर 30 पढ़िए आप, उसमें क्लियर कट मेंशन है, अ पर्सन हु इज deluded with the overweening opinion of his own reasoning powers is a wicked person fit for hell। मैंने जो जो अपनी बताया अक्ल अभी आपको, लगाता है, हाँ, वहां मैंने पर जो यही बताया जा रहा है। जी, मैंने जो अभी बताया उसमें क्लियरली वर्ड लिखा हुआ अनुसंधते, अनुसंधते मतलब खुद अपना रीजनिंग को यूज करना, खुद अपना दिमाग को यूज करना है। और इसमें क्लियरली लिखा है कि वेदा सुपीरियर है, आपका 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 वेदास शास्त्र। वेदास सुपीरियर है मेरे भाई वेदास सुपीरियर है। हम कभी नहीं बोले कि मनुस्मृति वेदास के ऊपर है या वेद वेद मनुस्मृति के पैरों के नीचे, हम कभी नहीं बोले भाई, वेद ऊपर ही है। मनुस्मृति कैसा नलिफाई होती है वो बताइए आप मुझे, मनुस्मृति को फेंक दे रहे हैं ना आप, रिजेक्ट कर दे रहा ना, वो किस अच्छा बुनियाद पे आप रिजेक्ट कर रहे हैं वो बताइए। ये देखिए तकिया इन्होंने किया है, मैं जरा स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, एक दोस्त ने बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया है, ये मनुस्मृति का जो हवाला दे रहे हैं ना, उसके पीछे ही वर्ष थी, ये भी मैं दिखाता हूँ जरा, ठीक है। इन्होंने 106 पेश किया ना, 106, तो आप ये देखें, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, ऐड हो गई है, एक मिनट, आ रही है स्क्रीन पे, ठीक है जी। जी, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठहरे जरा। ये जी चैप्टर 12 है, वर्स 105 है, इसमें वो कहते हैं इफ वन डिजायर्स टू ऑब्टेन द करेक्ट नॉलेज ऑफ धर्मा ही शुड बिकम फुली एक्वाइंटेड विद दीज थ्री, परसेप्शन, इन्फरेंस एंड द स्क्रिप्चर्स ऑफ वेरियस ट्रेडिशंस। ये देखें जरा, वेरियस ट्रेडिशंस, स्क्रिप्चर्स ऑफ वेरियस ट्रेडिशंस। एक थी, हाँ, उससे पीछे एक वर्ष थी, उसको खा गए हैं, इसे कहते हैं तकिया इन सनातन नहीं है। अभी क्या बोलेंगे प्रणव भाई आप? देखिए अभी मैं इसके बारे में बात करने आया था, अब पूरा बोलेंगे कि आप पूरा मनुस्मृति को मैंने पढ़ा नहीं है, मनुस्मृति को तो मैं बंद करने के, हाँ, अभी आप बोलेंगे कि पूरा उसमें से कहीं से भी आप निकाल के, अभी मैं इसके बाद ये जो चैप्टर नंबर इसमें क्लियर लिखा हुआ कि वेद सुपीरियर है और आपका तर्क का आधार होना चाहिए वेद। प्रणव भाई ये मैं 3 बार रिपीट कर दिया हूँ, आमिर भाई भी 3 बार रिपीट कर दिए, आप 4 बार रिपीट कर दिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेद सुपीरियर है। समझ में आ गई आपको ये बात? हम अभी तक इतने बार क्या बोले, हम मनुस्मृति सुपीरियर है बोले क्या वेद से? नहीं ना, तो फिर आप ये रिपीट बकवास क्यों कर रहे हैं? वेद सुपीरियर ही है, वेद सुपीरियर है आपका। सुनिए, ये मनुस्मृति को रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं आप, वो बताइए। मनुस्मृति ग्रंथ नहीं है क्या एक हिंदू धर्म का? जब मनुस्मृति में खुद लिखा हुआ कि वेद सुपीरियर है तो वेद का मानिए ना, अगर वेद से चलिए ठीक है, हम प्रणव भाई इजाजत लेते हैं वहां से, आप बीटिंग अराउंड द बुश, आप एक बस वही बात की रट लगाए बैठे, हम आपको पिछली बार समझा दिया। सवाल गंदुम जवाब चना, सवाल गंदुम जवाब चना। सैम भाई आप
इस वक्त ये बात चल रही है भाई, आपको काफी टाइम दे दिया सैम भाई ने, बहुत आपने एक्सप्लेन कर दिया, आप उधर ही घूम रहे हैं। मनुस्मृति 105 भी तो पढ़े ना, 106 पढ़े, 105 नहीं पढ़नी, वो भी तो पढ़े। कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ना है आपको, तो आप कॉन्टेक्स्ट से जाना जाता है ना भाई। आपको हिंदू धर्म समझना है तो आप वेद से समझिए ना। मनुस्मृति को खुद वो मनुस्मृति कैंसिल कर रहा है, अब वेद से समझिए। ठीक है, अच्छा अब वेद से समझे, जब वेद पे चले जाएंगे कहते बुद्धि से समझे, तो वेद भी नल्लीफाई हो जाएगी। छोड़ दें आप, बड़ी मेहरबानी आप, हमें सब पता है यहाँ। शुक्रिया प्रणब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि दयानंद सरस्वती जो वेद के जो हेड बनकर बैठे हैं ना, जो वेद को लेकर बैठे हैं, वो भी मनुस्मृति को मानते थे। उनकी किताब में भी लिखा है कि मनुस्मृति मानना है। थैंक यू प्रणब भाई, आप आए, नेक्स्ट टाइम प्लीज आइए नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। जी आमिर भाई क्या कहिएगा आप प्रणब भाई के बारे में? क्या कहिएगा जी, असल बात ये है भैया, मामला असल में ये है कि आप मनुस्मृति पेश करते हैं, ये मनुस्मृति से उसको काटने का तोड़ लेके आए थे। मजे की बात ये है कि लाइव बैठे भाई ने पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि एक वर्ष पीछे तो पढ़े। अब मैं ना पीडीएफ में निकाल रहा था उसको, अब निकालते हुए मैं जब उसको ऑनलाइन लिंक शेयर करने के लिए आया तो मैंने देखा नीचे भी दोस्त एक, तो मैंने कहा उसको माशाल्लाह, इसका मतलब है पब्लिक बड़े गौर से सुन रही है। तो मनुस्मृति का चैप्टर 12 का वर्स 106 आप पढ़ रहे हैं, 105 पढ़े तो वो पोल खुल जाता है। अच्छा फिर कहते हैं जी हम उसको नहीं मानते वेदास की बात। हमने यहाँ पर वेदास पर जाकर लोगों को भागते देखा है, लाइव कहते हैं वेदास में लिखा है गलत है, वेदास में लिखा है हम नहीं मानते, हम वेदास को भी नहीं मानते। यहाँ सब कुछ बुद्धि पर चलता है, सब कुछ इंडिविजुअलिज्म पर चलता है। तो भाई आप खड़े किस जगह हो? आपका कोई एक ग्राउंड है, कोई एक आपका कोई स्टांस है, कोई एक आपका कोई क्राइटेरिया है, कोई आपकी एक को सेंट्रल बुक है, कोई आपका कोई सेंट्रल आइडिया है, कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई आइडिया कुछ है, सही है। घर वापसी घर वापसी घर वापसी घर वापसी घर वापसी, किस घर वापसी करानी है जिसका दरवाजा ही कोई नहीं है? किस घर वापसी करवानी है जिसकी छाती कोई नहीं है? किस घर वापसी करवानी है जिसमें संडास ही कोई नहीं है? किस घर वापसी करवानी है जिसमें सोने का बिस्तर नहीं है? किस घर वापसी करवानी है जिसमें शौचालय नहीं है? किस घर वापसी करवानी है जिसमें किचन नहीं है? किस घर वापसी करवानी है जहां रहने की जगह ही नहीं है? कौन सी घर वापसी है? ही कुछ नहीं और घर वापसी। अजीब लोग हैं मादरत के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात फरमाया आमिर भाई आपने। इनका कुछ बेस नहीं है, छत नहीं है, दरवाजे नहीं है, जाएगा भी वापस आ जाएगा, दरवाजा ही नहीं है, कभी भी निकल सकता है वो। ऐसी जगह जाइए जहां पर लॉक हो जाए, आप ईमान आपका इतना पुख्ता हो जाए कि आप वो घर छोड़ना ही दिल ना बोले आपकी। अगर ऐसी घर वापसी अगर आप करा सकते तो करवाइए। हम यहाँ बैठे हैं इसी वजह से बैठे कि आइए हमें लॉक करके लेकर जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सैम भाई एक रेफरेंस है मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आगे चलने से पहले उतनी देर में कोई सनातनी भाई आ जाए उनको ले लें। अब ये जी वेद है जिनके बारे में हमारे एक सनातनी दोस्त आए थे, वो आके कह रहे थे कि जनाब इसमें बड़ा ज्ञान है और दुनिया जहान का ज्ञान इसके अंदर है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर सिखाई गई हैं। तो ये एक हवाला मैं आपको दिखाता हूँ, यजुर्वेद का अध्याय 18 है और मंत्र संख्या है 24। इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन आप ये देखें। ये क्या है जी, मैं and my 11 and my 11 and my 13 and my 13 and my 15 and my 15 and my 17 and my 17 and my 19 and my 19 and my 20 and my 21 and 23 23 and 25 25 and 27। ये क्या है? ये ईश्वर का कलाम है। अरे यहीं पे बस नहीं, एक्सेट्रा इंक्रीज ऑफ डिक्रीज बाय एडिशन और सबट्रैक्शन। अच्छा अब आ जाए आप मंत्र नंबर 25 के ऊपर, यही कहानी उधर भी चल रही है, ठीक है जी। ये ईश्वर का ज्ञान है जी, ये जिसके अंदर जनाब नासा की रिसर्च, नासा की रिसर्च, ये देखिए जरा नासा की रिसर्च हो रही है। मैं माय 4 एंड माय 8 माय 8 एंड माय 12 माय 12 एंड माय 16 माय 16 एंड माय 20 माय 20 24 24 28 28 32 32 36 36 40 40 44 44 48 इंक्रीज और डिक्रीज बाय एडिशन एंड सबट्रैक्शन। क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है। ये क्या है? ये ईश्वर शायद कोई रस्सी खेल रहा था, शायद कोई रस्सी खेल रहा था मेरे भाई। एग्जैक्टली। तो ये नासा की जो रिसर्च और आयुर्वेद एक ज्ञानी बाबा ने यहाँ पर पेला है, इस हवाले से हम ये जानना चाहते हैं कि ये क्या था। ये कोई विकेट गिर रही थी, मसलन तेंदुलकर ने कितना स्कोर कर दिए हैं,
या कोहली ने कितनी शॉट्स मारी हैं, 24 स्कोर हो गया। मुझे तो लग रहा है ये वो स्टेडियम का वो बोर्ड था जिसके ऊपर स्कोर बयान हो रहा था, मैच हो रहे थे भाई। इस तरह की चीजें हैं। ये वेद है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप क्रिकेट रेफरेंस पुल आउट करिए आप। हेमंत भाई आपका